ये सब हो गया था, राइट। क्रिया विशेषण के चार भेद, है ना। टाइम, प्लेस, मैनर, क्वांटिटी के आधार पे कैसे बताते हैं। समसूचक हो गया था, इसकी विशेषता की समसूचक अवयव शब्द से पहले काफी के रारी रे नानी ने आता है, ठीक है। यहाँ हो गया था, यहाँ से स्टार्ट करना था। हाँ, ये कंप्लीट करके कॉल करना है, ठीक है। तो चलिए समुच्चय बोधक अवयव से शुरू करते हैं, और जितना बोलूंगा प्लीज लिख के जाना, ठीक है। तो समुच्चय बोधक मतलब कंजंक्शन। कंजंक्शन का डेफिनेशन यहाँ पे दिया है, बहुत आसान, दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने वाला। मतलब कंजंक्शन क्या करता है, दो शब्दों को भी जोड़ने का काम करता है और दो वाक्यों को भी जोड़ने का काम करता है। ये चालू नहीं किया था, अच्छा एंटायर नहीं किया था क्या? कंफ्यूजन। ठीक है, तो हिंदी व्याकरण में हम पढ़ेंगे अव्यय। अव्यय मतलब अविकारी शब्द। ये आपको एग्जाम में आने वाला है, इसके लिए मैं पहले फटाफट कंप्लीट कर रहा हूँ। इनडिक्लेनेबल वर्ड, तो यहाँ पे देखो दिया है अविकारी शब्द। तो पहले शब्द के बारे में जानते हैं। शब्द की परिभाषा यहाँ पे दी गई है, अक्षरों के अर्थपूर्ण समूह को शब्द कहते हैं। अर्थात ऐसे अक्षरों का समूह। अब काल रुक के कंप्लीट करेंगे, बिकॉज अभी एग्जाम में आपको आने वाला है, इसलिए पोर्शन में है, इसलिए आपको पहले फटाफट करा रहा हूँ, फिर उसको मैं कर दूंगा कंटिन्यू, ये कंप्लीट करके, ओके। हाँ, तो अक्षरों के अर्थपूर्ण समूह को शब्द कहते हैं, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसे अक्षरों का समूह जिनका निश्चित अर्थ होता है वे शब्द कहलाते हैं। जैसे सीमा, स्कूल, राजेश, दिल्ली, ताजमहल, एक्सेट्रा। तो वन लाइन डेफिनेशन है, लिख लो, और दो एग्जाम्पल लिख लो फटाफट, और जहां नहीं समझे पूछते जाना। ठीक है, चलो आगे चलते, हो गया ना लिख के। स्क्रीनशॉट मत लेना, जितना बोलूं बस उतना लिखना, बस सब नहीं लिखना है। हो गया ना लिख के। आगे अब हम शब्द के भेद के बारे में जानते हैं। तो शब्द के बारे में हमने जाना कि ऐसे अक्षरों का समूह जिनका निश्चित अर्थ होता है वह शब्द कहलाते हैं। तो उन शब्दों के भेद भी होते हैं, टाइप्स ऑफ वर्ड। तो टू टाइप, कौन कौन से? सव्यय और अव्यय। सव्यय मतलब विकारी, अव्यय मतलब अविकारी। अच्छा, विकारी अविकारी का मतलब क्या है? विकारी का मतलब जो चेंज हो जाए, अविकारी का मतलब जो चेंज न हो। तो सव्यय में कौन कौन से चार भेद हैं जरा देख लेते हैं। पहला है संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा है विशेषण, और चौथा है क्रिया। अविकारी शब्द के भी चार भेद होते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध सूचक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, और विस्मयादि बोधक अव्यय। मतलब एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। प्लीज नोट कर लो इसको फटाफट। राइट साइड का नोट कर लो, लेफ्ट का नहीं करोगे तो भी चलेगा। लिखा? लिख के फटाफट मैसेज कर दिया करो, हो गया है, आगे बढ़ो सर। सिर्फ राइट साइड का लिखना बस।
लिखा? फटाफट सिर्फ 4 ही लिखना है बस। हाँ, ओके, तनिष्का डन। बाकी लोग? ओके ठीक है, चलो वेदिका आगे बढ़े फिर। अब देखते हैं विकारी शब्द, पहले शॉर्टकट में सव्य भी देख लेते हैं, बिल्कुल शॉर्टकट में। विकारी मतलब सव्य। हाँ, तो सव्य के बारे में क्या कहा गया है? जिन शब्दों में लिंग, लिंग मतलब जेंडर, वचन, वचन मतलब नंबर, कारक, कारक मतलब केस में परिवर्तन हो, उसे सव्य कहते हैं। लिंग वचन कारक में परिवर्तन कैसे होगा, चलो एक एक करके देख लीजिए। जैसे रमेश दौड़ता है, रमा दौड़ती है, रमेश मेल है, रमा फीमेल है, जेंडर चेंज। फिर वचन परिवर्तन करते हैं, मैं स्कूल गया था, हम स्कूल गए थे, मैं एक वचन, हम अनेक वचन या बहुवचन। ठीक है, ये देखिए कारक परिवर्तन, भारत ने जीत लिया, भारत की जीत हुई। अब यहाँ पे पहले में कारक है ने और दूसरे में है की, तो वो भी चेंज हो गया। तो आप देख रहे हैं इसके आधार पर चेंज हो जाता है। अब आगे विकारी शब्द के 4 भेद। विकारी के हाँ कौन कौन से हैं? संज्ञा, संज्ञा की परिभाषा क्या है? किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी भी नाम को, मतलब चाहे वो व्यक्ति का नाम हो, चाहे जाति का नाम हो, चाहे द्रव्य का नाम हो, चाहे भाव का नाम हो, चाहे समूह का नाम हो, नाम है तो संज्ञा है। इस तरह से राधिका स्कूल गई है। हाँ, ये लिख लो, वो जो नहीं लिखा ना उसको इग्नोर करो, उसको नहीं लिखना था, ये लिख लेना। ठीक है, और मैं तो बोलता हूँ अभी ये भी मत लिखो, जब अव्यय से स्टार्ट करूंगा, बिकॉज हम लोग अव्यय पे फोकस कर रहे हैं, तो सिर्फ अभी अव्यय लिखना, ये भी मत लिखो। ठीक है, आगे तो किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं, कौन सा नाम है? राधिका। फिर कहते हैं सर्वनाम, मतलब नाम के बदले जो आ जाए, मतलब नाम की जगह पे जिस शब्द का प्रयोग करने की जरूरत पड़ती है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह स्कूल गई है, अब पहले क्या था? स्कूल गई है राधिका, तो राधिका की जगह पे किस शब्द का प्रयोग किया? वह, है ना? तो नाम के बदले जो है उसे सर्वनाम कहते हैं। फिर क्रिया, कार्य का होना जो बतलाए उसे हम क्रिया कहते हैं, मतलब कार्य के होने की जो सूचना देता है उसे हम क्रिया कहते हैं। ठीक है, फिर जैसे रतन दौड़ता है, क्या करता है? जो करता है वही क्रिया है। क्या कर रहा है भाई रतन? दौड़ने का काम कर रहा है, तो दौड़ना क्या है? क्रिया है। फिर कहते हैं संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम मतलब जो आपका सब्जेक्ट होएगा वाक्य में, वो चाहे नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, उसी की विशेषता बताने का काम करता है, वो विशेषण कहलाता है। इस तरह से सरिता लंबी लड़की है, सरिता लंबी लड़की है। सरिता कैसी लड़की है? लंबी। तो लंबी क्या है? उसकी विशेषता है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है या डाउट कुछ है? पक्का ना? ओके, ये देखिए अब हम शुरू करते हैं अविकारी शब्द अव्यय से। अविकारी शब्द का परिभाषा यहाँ पे, जिन शब्दों में लिंग, जेंडर, वचन, नंबर, कारक, केस में परिवर्तन न हो। वहां पे क्या था? परिवर्तन हो, यहाँ पे क्या है? परिवर्तन न हो, तो उसे हम अव्यय शब्द कहते हैं। कैसे? देखो जरा,
बेटा धीरे धीरे चलता है, बेटी धीरे धीरे चलती है, पिताजी धीरे धीरे चलते हैं। सब पूरी फैमिली धीरे धीरे ही चलती है, फटाफट कोई नहीं चलता। अब आगे यहां से लिखना स्टार्ट करना। हमने पढ़ा था अव्यय के 4 भेद होते हैं। नंबर 1 क्रिया विशेषण अव्यय, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं एडवर्ब। दूसरा है संबंध सूचक अव्यय, जिसको आप कहते हैं प्रीपोजिशन। तीसरा है समुच्चय बोधक मतलब कंजंक्शन। और अंतिम है विस्मयादि बोधक मतलब इंटरजेक्शन। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं एक एक करके। अब प्लीज यहाँ से पूरा लिखना, जितना बोलूंगा वो पूरा लिखना। तो क्रिया विशेषण अव्यय ये बहुत सरल होता है, नाम से ही इसके काम का पता चलता है। क्रिया विशेषण मतलब क्रिया की विशेषता बताता है, इसीलिए तो एडवर्ब कहते हैं इसको। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे बैलगाड़ी धीरे धीरे चलती है, नोट कर लो फटाफट। लिख लिया? वेरी गुड। अब और इनके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि क्रिया विशेषण हमने बता दिया कि भाई क्रिया की विशेषता बताता है। जैसे जरा मुझे मैसेज करके बताओ, बैलगाड़ी धीरे धीरे चलती, इसमें क्रिया कहाँ है? प्राइवेट में मैसेज करना, क्रिया कहाँ है? ओके, ओमकार आपने चार्ली लिखा है। ओके, तो क्रिया की विशेषता क्या है? वेरी नाइस, क्या बात है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि जो क्रिया विशेषण अव्यय है ना, वह क्रिया की विशेषता 4 प्रकार से बताता है। कितने प्रकार से? 4 प्रकार से बताता है। ये प्लीज नोट कर लेना पूरा फटाफट। जैसे क्रिया कब हुई, क्रिया कहाँ हुई, क्रिया कैसे हुई, और क्रिया कितनी हुई। अब देखो, जैसे आप क्वेश्चन करोगे कब, तो आपको आंसर में मिलेगा टाइम। जैसे पूछोगे कहाँ, तो आपको आंसर में मिलेगा प्लेस। जब आप पूछोगे कैसे, तो आपको आंसर में मिलेगा मैनर। और जब आप पूछोगे कितना या कितनी, तो आपको उत्तर में मिलेगा क्वांटिटी। जैसे एग्जांपल बताता हूँ, पिताजी कल चले गए। कब चले गए? कल। तो कल क्या हो गया? टाइम नहीं हो गया, ये कल हो गया क्रिया विशेषण अव्यय। फिर क्रिया कहाँ हुई? वह बाहर खेल रहा है। कहाँ खेल रहा है? बाहर। राम तेज दौड़ता है। कैसे दौड़ता है? तेज। बच्चा बहुत रोया। कितना रोया? बहुत। अब ये चारों क्या बता रहे हैं? टाइम, प्लेस, मैनर, क्वांटिटी नहीं बता रहे हैं, ये बता रहे हैं क्रिया विशेषण अव्यय। बिकॉज आपने ध्यान नहीं दिया, मैंने जितने प्रश्न पूछे वो क्रिया से पूछे, और क्रिया के बारे में जो खास बात बताई जा रही है वही हो गया क्रिया विशेषण अव्यय। जैसे कब चले गए, कहाँ खेल रहे हैं, कैसे दौड़ रहे हैं, कितना रोया। देख रहे हो ना, सब क्रिया से मैंने प्रश्न पूछा, तो क्रिया की जो विशेषता पता चली वो क्या हो गई? क्रिया विशेषण अव्यय। नोट किया?
I think so. There is some internet issue from Narendra's side, so we'll wait and let's see. Narendra sir will join the lecture again, so kindly hold.